जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य। अध्याय 9। ब्रह्मा जी श्री विष्णु भगवान से बोले, हे देव, हे प्रभु, मुझसे नैवेद्य की विधि बतलाने की कृपा करें। नैवेद्य में अन्न कितने प्रकार के होने चाहिए और संपूर्ण व्यंजन कितने प्रकार के होने चाहिए। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, हे वत्स, तुम्हारा यह प्रश्न मुझे अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। मैं तुमसे अन्न, पान और समस्त व्यंजन आदि का वर्णन कहूँगा। प्रथम स्वर्ण का पात्र होना चाहिए। स्वर्ण के अभाव में चांदी का पात्र होना चाहिए और चांदी के अभाव में पलाश का पात्र होना चाहिए। हे अनंग, ऊपर कहे हुए पात्रों में चारों तरफ सजाकर सैकड़ों कचौड़ी रखें और पात्र के बीच में नाना प्रकार के फलों के बने हुए उत्तम व्यंजनों को रखें। चंद्रमा के समान प्रकाशमान शर्करा से युक्त खीर को और श्वेत कमल के समान पका हुआ चावल को तथा कांच के समान प्रभा वाले मूंग को पात्र में रखकर देवें। नाना प्रकार के व्यंजनों से पात्र में 3 पंक्ति बनाकर सजाएं और नींबू का रस, चंद्रक फल, मूल के टुकड़ों को मिलाकर रखें। मेरे भोजन समान में सैकड़ों प्रकार की चटनी सहित पदार्थ को बनावे और किशमिश मिला हुआ आम का रस, मिर्च, पीपर, अदरक, इलायची, चंद्रक को हाथ से मलकर चटनी, कड़ी आदि पदार्थ सैकड़ों प्रकार के मेरे व्यंजनों में कहे हुए तैयार कर रखे हैं और सैकड़ों कचौड़ी से पात्र को पूर्ण करें और नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों से पात्र को पूर्ण करें। हे ब्राह्मण, ये सब मुझको मार्गशीर्ष मास में प्रिय है। पके हुए दूध में मिश्री डालकर बिंदु युक्त एक समान गोलाकार में मंडप बनावे। दूध पकाने से शहद के समान रंग का हो जाए, उस दूध को भोजन में रखें। हे वत्स, स्वर्ण के रंग की कचौड़ी की परत हो, सुवासित घी को मेरे भोजन में प्रेम से देवें और चंद्रमा के समान उज्जवल पूरी, इमरती, जलेबी, मालपुआ तथा दूध के बने हुए अनेक प्रकार के व्यंजन, पेड़ा, कलाकंद आदि पदार्थ बनावे। मणि, सूतफेनी, मालती फूल आदि, काशी फल, उड़द के बने हुए पापड़, बड़े आदि पदार्थ। और मेरे इस मार्गशीर्ष मास में 9 प्रकार के बड़े बनावे। 2 प्रकार के जाति फल, मरीच आदि से, दही, दूध, सौंठ, आम, किशमिश, इख के रस से बने हुए पदार्थ, कुछ जीरा जल व मिश्री डालकर व्यंजन बनावे। 4 तरह के और अन्य प्रकार के रसों से युक्त 9 तरह के व्यंजन बनावे। वज्रप्रभा, अणुकणिका, 4 बीज, उत्तम खारिक, नारियल के टुकड़े, सैकड़ों लौंग से युक्त, घी, दूध, मिश्री आदि सबको कढ़ाई में भूनकर बनाए हुए पदार्थ व खिचड़ी, पराकी, चंद्रपौलिका और 4 बीज के बने लड्डू, मिश्री दूध के बने, नारियल फल के बने और गोंद के बने मिष्ठान, बादाम, तिल, छुहारा, मोदक के बने हुए व्यंजन मेरे लिए बनावे। सूरण, मोचनी कंद, आद्र, करबंद, नारंगी, इमली, कड़ोल फल, दशार, त्रिपुरी जात, नींब का फल, वशेड़, हिंदू फल, लौंग, श्रीफल, बेल, तिलक अर्थात काला नमक और लुत्ती, वलकल, वंशकारीर, कायफल, बल, किशमिश, आम्रफल, कटहल, आंवला, सुक्ति फल, अम्बाड़ा फल, केला फल, पीपर, मनोहर मरीच डालकर शुद्ध सरसों के तेल में नमक जीरा डालकर 3 वर्ष पर्यंत घट में रखकर अचार बनावे। हे मानद, इतने प्रकार के व्यंजन मुझको प्रिय है। मार्गशीर्ष मास में इनको बनावे। जिसको इस प्रकार के भोजन देने का यदि सामर्थ्य न हो, उसको ऐसा करना चाहिए। तुम उसे भी संक्षिप्त में सुनो। 1 लड्डू, 1 घेवर, 2 फीनी, 3 खजूर, 16 घी से बने हुए मांडा, 8 बड़े मेरे भोजन के लिए देने वाला नरक को नहीं देखता है। 2 सेर दूध, 16 फल, चंद्रमा के समान स्वच्छ खांड, 1 पल व्रत, 1 पल शहद, 2 मरीच, आधा पल सौंठ और चारों वस्तु आधा आधा पल लेवें और उनका स्त्री कोमल हाथों से धीरे धीरे पीसे और साफ वस्त्र से छान कर कपूर की धूल से वासित पात्र में रखकर
यह सुंदर रस वाली वस्तु को मनुष्य बनावे और मुझे अर्पण करे। उस मनुष्य की समस्त कामनाओं को मैं पूरी करता हूँ। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यदि आपको यह अध्याय पसंद आया